चंचल मन को पृथ्वी में आत्मा में एकाग्र करके परमात्मा से जुड़ना, ये राज की डेफिनेशन है। लेकिन आज हमको नॉलेज ही नहीं है इन सारी चीजों की। पहले गुरुकुल होते थे, आज से हम 100-150 साल भी पीछे जाएंगे, गुरुकुल सिस्टम होती थी। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा से लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए इतनी लिमिटेड विद्या नहीं थी, उसमें अध्यात्म का ज्ञान भी सिखाया जाता था। तो आज आपको जिस लेक्चर के लिए बुलाया गया है, ये लेक्चर जो है ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय दिल्ली की ओर से करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है उसके लिए हमारे साथ 2 ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, जिनमें से अमोल कोकिने जी एंड आशु वाला मैम जो है वो प्रेजेंट है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर से। और आज मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट भी करूंगी कि आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे हम कट ऑफ होते जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में तो आप ये सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना एक अलग चीज़ होती है। तो एक रिक्वेस्ट भी रहेगी आप सभी से कि अपने मोबाइल फ़ोन्स जो है वो साइलेंट कर दें, ताकि आप इसका मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ इस टाइम का। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, मन में कोई फीलिंग हो, ओपिनियन हो, आप शेयर कर सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन। So, on a behalf of Government College Daulatpur Chowk and on a behalf of our department, sir, I welcome you officially in our college and we are feeling blessed कि आप यहाँ पे आए और आपने हमें अपना important और precious time दिया। Thank you so much, sir. सबसे पहले मैं प्रिंसिपल युद्धवीर सिंह पटियाल, स्टाफ मेंबर, स्टूडेंट्स, इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने आज हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। तो आज आपको आध्यात्मिकता क्या है, मन को कैसे एकाग्र किया जाता है, इसके बारे में पीवी के अमोल भाई जी बताएंगे। जानकारी उनकी आप लोगों को दे दी है मैडम ने। तो मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ सबसे कि आप मंच पर आएं और आकर अपना स्थान ग्रहण करें और बच्चों को आध्यात्मिकता क्या है और अपने मन को एकाग्र कैसे करना है उसका जानकारी दें। धन्यवाद। पूरा तो आज का जो हमारा सेमिनार का टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। सबको सीधे बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। आपको सभी को यहाँ पे ध्यान लगाना है, भ्रुकुटी के बीच में, जिसको उत्तमांग बोलते हैं, कपाल के बीच में। जैसे आकाश में स्टार चमकता है पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे चमक रहा है। आपको इमेजिन करना है कोई भी मन में विचार आ रहा है तो उस विचार के पीछे भागना नहीं है। अलग अलग थॉट्स आएंगे, उनको भगाना है। किसी को नीचे नहीं देखना है, यहाँ पे सीधा देखना है। यहाँ के लिए हमने आपको
मन को एकाग्र करने का रिक्वेस्ट किया था, सेल्फ असेसमेंट करनी थी, चेकिंग करनी थी। जिसके मन में 2 मिनट में बहुत सारे विचार आ रहे थे, उनका मन समझो बीमार है पूरी तरीके से। और जो एकाग्रता का अभ्यास ही नहीं कर पाए, जो इधर उधर देख रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, वो तो कंप्लीट बीमार है। कौन कैसे? तो आज का जो टॉपिक है, साइंस और साइलेंस में मुख्य फर्क क्या है? कोई बता सकता है क्या फर्क है साइंस और साइलेंस में? साइंस मतलब मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं मैं। जो मॉडर्न साइंस है और साइलेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? ज्यादा सोचिए मत, जो सहज सहज जवाब आपको मिलेगा, कॉमन सेंस वाला बताएगा कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न साइंस एंड साइलेंस? जो मॉडर्न साइंस है वो मनुष्य के द्वारा खोजा गया है। उसकी जो इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है, वो सारे ह्यूमन बीइंग के द्वारा है। जबकि जो साइलेंस की पावर है वो अध्यात्म से आती है, और अध्यात्म जो है स्वयं ईश्वर के द्वारा वो नॉलेज दी जाती है। ये मेजर डिफरेंस है। साइंस इज इन्वेंटेड बाय द ह्यूमन बीइंग एंड साइलेंस, the power of silence, can be given by only God. That is the major difference. साइंस के आधार से आज जो आपने डेवलपमेंट की है भारत में, सारे जगत में, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारे इन्वेंशंस कर लिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन। इसके बावजूद बहुत सारे साधन इकट्ठा कर लिए हमने। एयर कंडीशनर घर में, लग्जरियस कार, बाकी सारे साधन हमारे सुख सुविधा के लिए हमने इकट्ठा कर लिए। उसके बावजूद क्या हमारा मन एकाग्र हो पा रहा है? मन से हम सुखी और शांत अनुभव कर पा रहे हैं? सवेरे से लेकर रात तक हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा, वेस्ट थॉट ज्यादा चल रही है या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चल रहे हैं? क्या हो रहा है? साइंस के साधन हम यूज करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इससे यूज करते माइंड और इंटेलेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, फोकस हो रहा है, या मन और ही ज्यादा भटक रहा है? क्या हो रहा है? टेंशन, डिप्रेशन। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मैं बहुत टेंशन में हूँ आज, अरे वो डिप्रेशन में, उससे बात मत करो। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अलग अलग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, मनोविकार, मन की समस्याएं। किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया, हम रोना चालू कर देते, होता है, सहन नहीं कर पाते बातों को। तो मन में हम इन साइंस के साधनों को यूज करके हमारा माइंड फोकस हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, या और भटक रहा है? क्या हो रहा है बताइए, जोर से बताइए। पिछले क्लास में जो लिया वो तो अच्छे से जवाब दे रहे थे, आपको क्या हो रहा है? अब मुझसे ये फर्स्ट ईयर बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये पीछे वाले आप फर्स्ट ईयर, सारे सब फर्स्ट ईयर के। तो ये साइंस के साधन और सोशल मीडिया, इंटरनेट के यूज करके हमारी बुद्धि बिखर रही है, मन बिखर रहा है या एकाग्र हो रहा है? बिखर रहा है। सवेरे से लेकर रात तक हम अपने आप को अगर असेसमेंट करें अपने मन की, तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट ज्यादा आ रहे हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं? नेगेटिव ज्यादा आ रहे हैं। तो जो साइलेंस की पावर है, वो जो पावर है वो मन से कनेक्टेड है, और जो साइंस की पावर है वो मटेरियल से कनेक्टेड है, एटम से कनेक्टेड है। आज मेडिकल साइंस ने जितनी भी इन्वेंशन की, उसके बाद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने जितनी भी इन्वेंशंस की, वो सारी की सारी या तो फिजिकल बॉडी, या तो मशीन, कंप्यूटर,
इससे कनेक्टेड है। और मशीन, कंप्यूटर और फिजिकल बॉडी सारे जड़ है। जड़ मीन्स नॉन लिविंग। जब तक बॉडी में आत्मा प्रवेश नहीं करती है, एनर्जी जिसको बोलते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस, प्राण, जब तक प्रवेश नहीं करती है तब तक शरीर जड़, नॉन लिविंग है, अनकॉन्शियस है। तो आज जो हमें नॉलेज है साइंस की, और साइंस जो रिसर्च कर रहा है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कर रहा है, पदार्थ में कर रहा है, इसलिए बोलते हैं पदार्थ विज्ञान, है ना। तो मॉडर्न साइंस पदार्थ विज्ञान की तरफ लेके जाता है, लेकिन भारत के ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया हजारों सालों से, वो किसके ऊपर किया पता है? भारत के ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया वो आत्मा और परमात्मा की नॉलेज के ऊपर रिसर्च किया। तो आत्मा और परमात्मा की जो नॉलेज है, जिसको बोलते हैं हम मेटाफिजिक्स, एक होता है फिजिक्स, एक होता है मेटाफिजिक्स। फिजिक्स माना भौतिक शास्त्र, मेटाफिजिक्स माना पार भौतिकी। ये भौतिक जो चीजें हमें आंखों से दिखती है इससे परे। तो जो आत्मा की नॉलेज है, जिसको बोलते हैं अध्यात्म, क्या बोलते हैं? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। अधि मीन्स इनसाइड प्लस आत्मा। तो आत्मा के अंदर जो नॉलेज है उसे कहते हैं अध्यात्म। आज हम अध्यात्म को पूरी तरीके से भूल चुके हैं, और साइंस के ये अलग अलग जो गैजेट्स है इसमें हमारी बुद्धि फंस गई। हम इतने एडिक्टेड हो गए, इतने हैबिचुएटेड हो गए कि उसकी वजह से आज हम अलग अलग मन की समस्याओं, विकारों से जूझ रहे हैं। तो माइंड को कंट्रोल करने का जो अभ्यास है, मन शक्ति बढ़ाने का जो अभ्यास है, आत्मशक्ति बढ़ाने का जो अभ्यास है, जिसको बोलते हैं विल पावर, ये जो अभ्यास है ये स्पिरिचुअलिज्म सिखाता है, अध्यात्म सिखाता है। कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आज जो एजुकेशन दे रही है उसको बोलते हैं सेक्युलर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। तो भौतिकता का नॉलेज, आप बीसीए करोगे आपको डिग्री मिल जाएगी, और डिग्री मिलने के बाद आप नौकरी करोगे, जॉब करोगे, या खुद का कोई कंसल्टेंसी खोलोगे, कोई बिजनेस करोगे। तो ये जो जितनी भी एजुकेशन है, सेक्युलर एजुकेशन, ये सारी की सारी एजुकेशन ये सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या है, जिससे आप पेट भर सकते हो, अपना धन कमा सकते हो। लेकिन मन को एकाग्र करना, बुद्धि को स्थिर करना, ताकि, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है पता है आपको, और मन का काम क्या है? मन का काम है विचार करना, थिंकिंग पावर, और बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग पावर बुद्धि का काम है। लेकिन आज मन और बुद्धि दोनों अनस्टेबल है। माइंड जो है हमारा फ्लिकरिंग माइंड है। अर्जुन ने भगवद गीता में भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बहुत हठी है, बड़ा बलवान है, वेरी मच ऑब्स्टिनेट, और ये जबरियन मेरे इंद्रियों को उत्तेजित कर रहा है, मैं इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 में श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान ने जवाब दिया, अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य न च। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, उसको बोलते हैं योग अभ्यास। ये बार बार भटकता है, बार बार इसको यहाँ आत्मा में, भ्रुकुटी के बीच में यहाँ एकाग्र कर लेंगे। तो योग अभ्यास, योग इस शब्द का अर्थ क्या है पता है आपको? योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग मीन्स व्हाट? योग मीन्स एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम। हमने गलत समझ लिया कि रामदेव बाबा जो हमें योगासन प्राणायाम की जो शिक्षा सिखा रहे यही योग है। वो तो एक उसका पार्ट है छोटा सा। योगासन प्राणायाम ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये एक्सरसाइज है। लेकिन भगवद गीता में जिस राजयोग की बात कही है वो राजयोग क्या है?
वो योग क्या है, योग का मीनिंग क्या है? एक इजी मीनिंग, सहज सहज क्या मीनिंग निकलता है योग का? हाँ जी, योग का अर्थ, योग माना कनेक्शन। क्या योग मतलब? कनेक्शन, जुड़ना। किसका किससे जुड़ना? हाँ बोलिए बोलिए। आत्मा का शरीर से जुड़ना, या आत्मा का किससे जुड़ना? अरे वाह, क्या होशियार स्टूडेंट से आगे वाले। पीछे वाले अगर आगे आएंगे तो वो भी होशियार हो जाएंगे। तो आत्मा का परमात्मा से जो जुड़ना है वो योग है। क्यों है? क्योंकि आत्मा एक बैटरी है। हम सब बैटरी थे। किसी की बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज हो चुकी है, किसी की कम डिस्चार्ज हो चुकी है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे आत्मा की भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। उसको हम बोलते हैं कि फलाने फलाने की विल पावर, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और फलाने के पास विल पावर ही नहीं है, इसका मतलब बैटरी ज्यादा डिस्चार्ज है। तो आत्मा की जो बैटरी है उसको चार्जिंग करने के लिए हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो किससे जोड़े? जरूर कोई बड़ी बैटरी से जोड़ना पड़ेगा या सुप्रीम पावर से जोड़ना पड़ेगा। वो सुप्रीम पावर जनरेटर ही ईश्वर है, गॉड है, परमात्मा है। आत्मा, आत्माओं का पिता परमात्मा। जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता है, माता है, वैसे सारी सृष्टि में हम जितने भी सोल्स है उनका भी कोई पिता है। आज पॉपुलेशन वर्ल्ड की 8 बिलियन है। देयर आर 8 बिलियन सोल्स। एनिमल्स आर देयर, बर्ड्स आर देयर, पशु पक्षी सबके अंदर आत्मा है। छोटे छोटे कीटाणु, कीड़े, मच्छर, उसके अंदर भी आत्मा है। सबके अंदर आत्मा है। तो इन सबके अंदर इन सभी आत्माओं का जो पिता है उसको बोलते हैं परमात्मा, या तो उसको बोलते हैं सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, या तो उसको बोलते हैं गॉड, या तो उसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। तो योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। और राजयोग का मीनिंग क्या है? राजयोग, राजयोग का मीनिंग है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में यहां एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये राजयोग की असली डेफिनेशन है। लेकिन आज हमको नॉलेज ही नहीं है इन सारी चीजों की। पहले गुरुकुल होते थे, आज से हम 100-150 साल के पीछे जाएंगे तो गुरुकुल सिस्टम होती थी। और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए या पैसा कमाने के लिए इतनी लिमिटेड विद्या नहीं थी। उसमें अध्यात्म का ज्ञान भी सिखाया जाता था। और भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। स्पिरिचुअल साइंस, ये भी एक साइंस है। ये सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकील बनने की विद्या, डॉक्टर विद्या, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री लेने की विद्या नहीं है। ध्यान विद्या जिससे हमें साइलेंस की पावर मिलती है। आगे चल के ऐसा समय आएगा साइंस को साइलेंस के सामने झुकना पड़ेगा। जैसे टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति उससे हम यहां बैठ के बात कर सकते हैं। किससे बात करते हैं? क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, इसी को मैच और फिर हमारी बात होती है। वैसे ही यहां अगर आपका नाम क्या है? क्या? अंशम। अंशम। तो अंशम बीसीए की पढ़ाई पढ़ के फिर एमसीए किया अंशम ने। अंशम यूएसए चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अंशम की मां यहां बैठी है दौलतपुर में, और वीडियो कॉलिंग ट्राई किया, लग नहीं रहा है, मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो अंशम की मां ने यहां बैठ के अंशम को याद किया। 7 समुद्र पार अंशम अपना वहां कहीं गया होगा, तो अंशम को याद किया
और अंशल को टचिंग हो गया कि माँ ने मुझे याद किया। पॉसिबल है पॉसिबल। तो जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो ये कम्युनिकेशन भी काम करता है। ये वाइब्रेशन की शक्ति है, ये मन के तरंगों की शक्ति है, ये वाइब्स जो निकल रहे हैं हमारे से। तो की पावर, जो विचार करने की शक्ति, उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग बना देंगे, पावरफुल बना देंगे, तो विल पावर बढ़ जाएगी। विल पावर बढ़ने से फायदा क्या होगा बताइए आप? आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या। क्यों? इतने ज्ञानी है, इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिमान है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा की नॉलेज नहीं है, विल पावर कमजोर है। किसी के पास बहुत पैसा है, करोड़पति है, अरबपति है, फिर भी कोरोना में क्या हालत हो गई? जो बड़े बड़े सेठ थे ना, कोरोना में वो टीवी के न्यूज सुनकर ही उनको हार्ट अटैक आ गया। कोरोना से नहीं मरे हुए, उनको कोरोना हुआ ही नहीं था, इन्फेक्शन था ही नहीं कोरोना वायरस का। हार्ट अटैक से कई लोग मर गए। भय, और वो भय क्यों आता है? क्योंकि विल पावर कमजोर है। जीवन में वो जो डर होता है ना, वो इसलिए पैदा होता है क्योंकि आत्मशक्ति, मन शक्ति कमजोर है। क्योंकि मन को हमने कचरा पेटी बना के रखा है, डस्टबिन है ना। डस्टबिन में कितना भी कचरा ऐड करते जाओ। गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। और इन तीनों बंदरों को हम रोज वायलेट करते हैं या नहीं करते? हाँ या ना? बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं, और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो। तो हमारे आज हम जो भी देखते हैं, जैसे मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, जो भी चीजें देखते हैं इंटरनेट पे, तो उससे कचरा जमा हो रहा है या नहीं बुद्धि में? तो पावर जो है, आत्मा की जो शक्ति है, वो कमजोर होती है। कचरा आया तो शक्ति कमजोर हो गई, मन की शक्ति कमजोर हो गई। हम जो देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। समझ रहे हैं आपको? तो ये वाइब्रेशन की पावर इतनी जबरदस्त है। माँ को अंशम से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची प्रीत है, और सच्ची प्रीत है तो माँ के वाइब्रेशंस वहां यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके पहुंच गए। ये जो साइलेंस की पावर है, ये मन की एकाग्रता की पावर है। इसका अभ्यास आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में नहीं सिखाया जाता है, और ये हमारे लाइफस्टाइल में हमें लाना चाहिए। रोज 1-1.5 घंटा, 24 घंटे में 1-1.5 घंटा हमारे मन को कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए, उसकी बैटरी चार्जिंग करने के लिए हमें देना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कैसे दे और कैसे अभ्यास करें आप? ये चाइना ने जो स्टडी किया, उसमें चाइना ने बोला कि प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज इन चाइनीज एडोलसेंट एंड इट्स रिलेशन टू साइकोसोमैटिक सिम्टम्स एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। चाइना ने डिक्लेयर किया इंटरनेट इज अ डिसीज, इंटरनेट एक रोग है, और इंटरनेट का जो हेवी यूज करते हैं, जो ज्यादा यूज करते हैं, उससे ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो लो हो जाती है, जिनको इंटरनेट का ज्यादा एडिक्शन है। और जो नॉर्मल यूज करते हैं, उससे ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल है, ठीक है। ये सारे रिसर्च पेपर्स बता रहे हैं। और दूसरी चीज बताई, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन आवर इमोशंस। आज जो सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, उसका हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर उसका प्रभाव हो रहा है, और जिसकी वजह से कभी कभी हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीजों के आदी होते जा रहे हैं। ये नाम है इनका बेनेट फॉडी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गेम सेंटर, उसके प्रोफेसर है। इन्होंने खुद गेम डेवलप किया है, वीडियो गेम, और उन्होंने बोला जब मेरा फोकस नहीं लग रहा था, तो जो गेम का डेवलपर है उसने बोला ये सारी बकवास बातें,
और उन्होंने ये सारे गेम्स वगैरह खेलने के लिए कार किया। ऐसे ही होता है अमेरिका ने ये जो टेलीविजन है उसको इन्वेंट कर दिया। अभी अमेरिका को भी इट इज एन इडियट बॉक्स और हम लोग उससे बिगड़ रहे हैं। तो जैसे कुआं खोदते हैं ना, कुआं वेल को डिग करते हैं, तो वेल को जब डिग करते हैं तो पहले पहले कूड़ा कचरा पत्थर मिट्टी गंदगी सारी निकलती जाती है और कुआं खोदते खोदते जब पूरा नीचे चले जाएंगे तो शीतल निर्मल शुद्ध जल के झरने निकल आते हैं। तो वैसे ही ये मन रूपी कुआं है, इसमें जन्म जन्मांतर की गंदगी बसी हुई है। अनेक जन्मों में हमने जो पाप कर्म किए, जो गलत कर्म किए, ये स्टोरेज है, उसका डेटा स्टोर है इधर आत्मा में। तो जब आप योग का अभ्यास करने जाओगे, मन को एकाग्र करने जाओगे, तब क्या होगा, वो सारी गंदगी बाहर निकलने लगेगी। जो आयुर्वेदिक दवाई है उसके लिए बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई जब लेते हैं तो जड़ से बीमारी निकल जाती है। दवाई लेना जब चालू करते हैं तो कभी कभी बीमारी और बढ़ती है और फिर बाद में पूरी जड़ से निकल जाती है। वैसे ही अगर आप सवेरे अभ्यास करते समय अगर आपको ऐसी चीजें आती है, निगेटिविटी ज्यादा चीजें, तो आपको फिर भी दृढ़ निश्चय करते हुए आपको अपना अभ्यास करते रहना है। रोज 1 घंटा अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज सुनिए। 1 घंटा इंटरनेट पे अच्छी चीजें भी अवेलेबल है, हमारे स्पिरिचुअल लेक्चर्स अवेलेबल है। 1 घंटा रोज सुनिए, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है, बड़ी बीमारी के बाद वो बेड से उठ गया, तो अभी उसको हेल्दी खाना देना पड़ेगा, टाइम लगेगा क्योर करने के लिए, 3-4 महीने लगेंगे। अच्छी अच्छी चीजें खानी पड़ेगी, ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। वैसे ही ये हमारी मन की बीमारी जो है, ये पुरानी बीमारी है, आत्मा की बीमारी। इसको अगर निकालना है जड़ से, तो जब अभ्यास करोगे तो माया सामने आ जाएगी। माया माना निगेटिविटी। तो हमें अपने इस पे, जैसे अंगद था, अंगद रावण के दरबार में अपना पैर ऐसा जमा के खड़ा हो जाता है कि अपना पैर हिलाता नहीं है। वैसे ये दुनिया रावण का दरबार है, ये निगेटिविटी से भरी हुई है पूरी की पूरी दुनिया। तो हमें अगर पॉजिटिव रास्ता चुनना है, स्पिरिचुअल पाथ अगर हम चॉइस कर लेते हैं, तो हमें बहुत समस्याएं आएगी। तो हमें अडिग रहना है अंगद के जैसा, अपना बुद्धि रूपी पैर ऐसे जमा के रखना है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी अवस्था को छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरा अभ्यास नहीं छोड़ूंगा इस चंचल मन को एकाग्र करने का। तो धीरे धीरे मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम, 180 डेज, अगर एक ही अभ्यास, एक ही थॉट आप लगातार करते हो 6 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली, डेली, विदाउट एनी ब्रेकेज, कोई भी बीच में गैप ना आ जाए, अगर निरंतर हर दिन बीमार भी रहेंगे तो भी 4 बजे उठ के आधा घंटा पौना घंटा अभ्यास, योग अभ्यास और 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज, तो आप देखिए कि 6 महीने के अंदर आपको शक्ति महसूस होगी। फिर ये निगेटिव चीजें वो दूर भागती जाएगी। ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी दूर दूर भागते जाएंगे आपसे। दूध दूध में मिलता है और पानी पानी में मिलता है। अगर हमारी पॉजिटिव थॉट्स होंगे, स्पिरिचुअल थॉट्स होंगे, तो हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे अच्छे, और हमारे अंदर अगर निगेटिविटी होगी तो हमें वैसे ही गलत लोग मिलेंगे। संग वैसा ही मिलेगा, बैड कंपनी मिलेगा, हमें अच्छा कंपनी नहीं मिलेगा फिर।